सो वेलकम वेलकम टू ऑल। यहाँ पे हम आपके लिए रीडिंग करेंगे कि जुलाई के मंथ में भी अगर आप अपने टूटे दिल से परेशान हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप नो कांटेक्ट में हैं, सो ये रीडिंग आपकी है और आप इस रीडिंग से 100% रिलेट और रेजोनेट करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। पहले आपके लिए कार्ड्स पुल हो रहे हैं, आइए चेक कर लेते हैं जुलाई के मंथ में। देखिए, जुलाई के मंथ में जितने भी लोगों का दिल टूटा है, पहले से आप परेशान हो अपने टूटे दिल से, तो ये रीडिंग आपकी है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो। सिर्फ कंफ्यूज नहीं हो, आप अपनी लाइफ के उस डायरेक्शन में हो, उस पाथ पे हो जहां पे आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा और आपको बुरा लग रहा है कि मैं अपने टूटे दिल से परेशान हूं या फिर परेशान हूं। मेल फीमेल इज नॉट मैटर, ये रीडिंग आपकी है। और हम और कार्ड्स लेते हैं जिससे आपकी एनर्जी जो है वो 100% रिलेट और रेजोनेट होगी आपसे। तो हम दो चीजें चेक इन करेंगे, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक इन करेंगे। देखिए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो और बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, जैसे कि आपको सच्चाई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक क्लैरिटी दे रहे हैं, पता है क्या, कि दिल आपका टूटा है। बेशक आपको बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो दिल टूटा है ना, तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो और एक बंद कमरे में रह रहे हो, टूटे दिल से इतने परेशान हो कि कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान आपका किसी और की तरफ है और आपने अब एक बाउंड्रीज क्रिएट की है, मतलब एक अपना एक आपने वो बनाया है कि मुझे अब इसके बाहर नहीं जाना है, अब कोई मेरे दिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, या फिर अब मैं किसी के साथ इतनी जल्दी कनेक्शन में नहीं आऊंगा या फिर नहीं आऊंगी। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं किसके ऊपर, अपने ऊपर, क्योंकि द हैंगमैन के कंजंक्शन में ये कार्ड आया है, किंग ऑफ वेन्स। तो यहाँ पे एनर्जी ये आ रही है कि जो गलतियां आपने पहले की है, जो भी गलतियां आपने पहले की है, वो गलती आप अभी नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि पहले आप जिस चीजों से डर रहे थे ना, जिस भी पर्सन को खोने से आप डर रहे थे, जिस भी चीजों पे आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप उन्हीं चीजों पे आप वर्क कर रहे हो, आप उन्हीं चीजों से, ये देखिए, आप उन्हीं चीजों का डट के सामना कर रहे हैं। तो एनर्जी आ रही है कि आप अपनी परिस्थितियों से सीख रहे हैं, आपका दिल जो टूटा है, और अब भाई अभी आप एक किंग की एनर्जी में परफॉर्म कर रहे हो, मतलब अब आप एक किंग की एनर्जी में परफॉर्म कर रहे हो। आपको पता है एक किंग कैसा होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक किंग वो होता है जो अपनी लाइफ के सारे फेजेस को सीख लेता है। इस ये पर्सन अपनी इसे किंग ऐसे नहीं कहते, ये पर्सन एक राजा है, इसके पास वो सारी क्वालिटी, वो सारी कैपेबिलिटी होती है। ये पर्सन अपनी जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स को झेल के एक किंग बना है। तो आप उस फेज में हो कि आपने सारी नॉलेजेस गेन कर ली है, आपके पास वो मेच्योरिटी लेवल है। अब आपका एक थॉट है, पता है क्या, कि अब मैं किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो अभी आप यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करोगे, क्योंकि जो गलती आपने पहले की है वो आप अब नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ पे इस चीज पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपको ब्लेस कर रही है, और ये अंतरात्मा ऐसे आपको ब्लेस नहीं कर रही है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कंफर्मेशंस दे रहे हैं। और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास है, बिल्कुल आप ही के पास है। जो आप इस पे वर्क जो कर रहे हो ना, ये आपके लिए 100% वर्क करेंगी ये चीजें। और इस चीज पे जो आप वर्क कर रहे हो, बहुत ही गुड, अच्छा कर रहे हो आप। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ का, इसका सोल्यूशन आपके पास है। आप ही इस सिचुएशन से खुद ही बाहर निकलोगे और कोई आपको बाहर यहाँ से नहीं निकाल सकता। देखिए, कुछ चीज आप अपनी जिंदगी में सीख चुके हैं, बट कुछ चीज अभी आप इस जुलाई के मंथ में सीखेंगे। अभी आप जो होता है ना, अभी आप सिर्फ टूटे दिल की चीजों को सीख रहे हो, अभी भी यहाँ पे आपने सीख लिया है। बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे आपको लगेगा कि अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है, आप लर्निंग फेज में हो। यहाँ पे देखिए, टूटे दिल से आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन यहाँ पे आपके जुलाई के मंथ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको लगेगा कि ओके, मुझे तो अभी और सारी चीजें सीखनी बाकी हैं, बट आप जिन चीजों को आप लर्न कर रहे हो यहाँ पे, और एनर्जी आ रही है। ओके, देखिए, ओके, आप अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, कुछ नई चीजें, कोई नई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने अंदर। तो नई चीजें भी आ रही हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स किसी पार्टनर को भेज रहे हैं आपको, शायद हीलिंग जोन में आप हो ना, तो आपको किसी पर्सन के कनेक्शन की जरूरत है जो आपको समझे, समझाए, आपको हील करे। वो पर्सन आपको वैसे ट्रस्ट करे जैसा आप चाहते हो किसी पर्सन को। और सबसे प्यारी चीज, अमेजिंग चीज, सबसे वंडरफुल चीज ये है कि आपको खुद को बैलेंस करना है। कि आपका दिल अगर टूटा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल टूटा है तो आप सिर्फ टूटे दिल को लेके परेशान हो, रो रहे हो, सोच रहे हो। नो, इस टूटे दिल को आप कैसे संभालते हो और आप आल चीजों पे कैसे वर्क करते हो ना, दिस इज योर चॉइस।
ओके, देखिए जिस भी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हो ना तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपने शायद मेहनत की है, पहले से भी मेहनत की है। और आप इतने अच्छे पर्सन हो ना, आप इतने मेहनती पर्सन हो कि शायद से यूनिवर्स भी मजबूर हो जाते हैं आपको रिजल्ट देने के लिए। तो आपने जिस पे वर्क किया है वो चीज़ आपको मिल रही है। ये आपके कर्मों का भी फल हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे पर्सन हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता है। और जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो ना वो चीज़ आपको मिलेगी और रियली मिलेगी। और यहाँ पे आप कुछ प्लान कर रहे हो, जैसा कि मैंने बोला ना, यहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट यहाँ पे आप जिस चीज को लर्न कर रहे हो, किसी लर्निंग फेज में हो आप, तो वो चीजें आपकी लाइफ में आप उसे किसके साथ प्लान कर रहे हो? आप अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो भी आपके कलीग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चीजों को रीप्लान कर रहे हो, शायद आप उसे रिक्रिएट कर रहे हो, बहुत ही बारीकी से आप उस पर काम कर रहे हो कि अब मुझे ऐसे बनना है, अब मुझे कोई पर्सन तोड़ नहीं सकता, या फिर कोई पर्सन मेरे दिल से खेल नहीं सकता। और यहाँ पे नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दो लोग हैं आपकी लव लाइफ में, एक पर्सन वो है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड देन एक पर्सन वो है जिसकी तरफ आप जा रहे हो। तो दो कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, ये देखिए एसेस, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग दिख रही है मुझे आपकी रीडिंग में। मैं और कार्ड्स लेना चाहती हूँ जिससे मुझे क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी ये है कि एक नया चैप्टर तो आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा ही जून के मंथ में, सॉरी जुलाई के मंथ में, कि आप अपनी जो लव लाइफ में हो ना, जो भी दुख दर्द समस्या तकलीफ है उससे आप बाहर निकल रहे हो, किसी नए चैप्टर में आप जा रहे हो। तो नए चैप्टर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और नए आइडियाज आ रहे हैं। ओके, न्यू बिगनिंग कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है जुलाई के मंथ में। ओके, अच्छी बात है। बट यहाँ पे क्या है कि लव लाइफ में भी अच्छी एनर्जी आ रही है, काफी पॉजिटिव एनर्जी है। लव इतना है कि संभाले नहीं संभल रहा है। और दिमाग भी, आप दिल के साथ साथ आप दिमाग भी लगा रहे हो, दिल का यूज कर रहे हो, दिमाग का भी यूज कर रहे हो। तो अब आप दिल के साथ दिमाग का भी यूज करोगे कि कोई पर्सन आपके साथ खेल ना पाए जैसा पहले आपके साथ हुआ। अच्छी बात है, इट्स गुड। और आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, अच्छी बात है। टैरो रीडिंग्स देखिए, आप इसे अपनी गाइडेंस ले रहे हैं। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ को ना स्थिर बना रहे हो कि मेरी लाइफ अब स्थिर हो रही है। आप कुछ फाइनेंस के बेसिस पे भी काम कर रहे हो। आप एक्शन, एक्शन मतलब आप जिस भी चीज पे काम कर रहे हो आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। यस, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बट वो रिजल्ट में वक्त है। क्यों वक्त है? क्योंकि जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसे पूरा होने में कुछ वक्त लगेगा। इंस्टेंट वर्क हो रहा है तो इसमें कुछ वीक लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं। और आप अपने सपनों को कोई नई उड़ान दे रहे हो। आप अपने दिल के साथ अपने कैरियर पे भी वर्क कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अपना कैरियर भी देख रहे हो, कोई नई स्किल भी सीख रहे हैं, दिमाग में और भी काम आ रहे हैं। तो आप एक साथ 2 से 3 काम कर रहे हैं और आप कर सकते हैं। और आप अपनी पुरानी यादों से दूर जा रहे हैं, आप अपनी पुरानी यादों को छोड़ रहे हैं, पुरानी यादों से आप ट्रेवल करके उस यादों को एक कोने में सजो रहे हैं आप। बट कभी कभी आपको उस पर्सन की याद आती है कि उस पर्सन ने मेरा दिल क्यों तोड़ा। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उन चीजों को मत लीजिए जिससे ने भी आपका दिल तोड़ा हो। बट आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज आपके लिए बेस्ट है। देखिए, डेथ एंड रिवर्थ आपकी लाइफ में कनेक्शन में ये चीज आई है कि पुरानी चीजों को छोड़ के जब भी आप नई चीजों पर जाते हो ना, तो नई चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें लेके आती हैं। और जो पुरानी चीजें हैं वो हमें एक सीख देके जाती हैं, एक लर्निंग लेसन देके जाती हैं, हमें कुछ लर्न करा के जाती हैं। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है। और आपको अपनी लाइफ को वैसे बनाना है जैसी अभी समय की मांग है। शायद आप चाहते कुछ और हैं बट समय कुछ और चाहता है। समय यहाँ पे आपकी लाइफ में 2 से 3 लोग हैं जो आपको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट आप किसे पसंद करते हो? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? कौन आपके लिए बेस्ट पर्सन है? आप उसे चूज करिए। यूनिवर्स आपको ऐसा कह रहे हैं। और कोई पर्सन ऐसा है जो आपके साथ सेटल होंगे ये पर्सन, और आपको मतलब कमिटमेंट देंगे आपके साथ, और उनकी वाइब बहुत ज्यादा मैच होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। सो आपकी रीडिंग हो चुकी है। हम बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे कि क्या है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में ये है कि टूटे दिल से निकलने की जरूरत है, क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे हो, एफर्ट्स पूरे लगा रहे हो, बट आप बीच में आके उस पर्सन की यादों में फंस जा रहे हो। तो इससे आपको निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मुझे क्लेम करिएगा कि क्या आपने इस रीडिंग से थोड़ा सा भी क्लेम किया? क्या ये एनर्जी आपसे रिलेट हुई, रेजोनेट हुई, थोड़ी सी भी हेल्प आपको मिली या नहीं? सो मैं दूसरी रीडिंग जरूर करूंगी आपके लिए अगर आपको इससे फीडबैक मिलती है तो। सो क्लेम दिस रीडिंग।